हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो देखिए, ज़्यादातर यहाँ पर कमेंट भी आ रहे हैं और कई बच्चों से यहाँ पर एनालिसिस के आधार पर पता चला है कि यहाँ पर कई बच्चे इस बारे में चिंतित थे कि भाई एयरमैन आर लेफ्टिंग इंडियन एयरफोर्स। तो क्या है कि कई बच्चों ने इसको अच्छी तरह नहीं पढ़ा, इसको अच्छी तरह एनालिसिस नहीं किया और वैसे ही कमेंट कर या वैसे मोबाइल पर पूछ रहे हैं कि सर एयरमैन है वो एयरफोर्स की जॉब है उसको क्या छोड़ रहे हैं, एयरफोर्स को क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए कि आपको इस तरह का स्टेटमेंट है और जो भी साइट है इस तरह की साइट है, आप इस पर क्लिक करके जा सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बताना कर्तव्य बनता है कि एयरफोर्स से संबंधित ये जो डिटेल है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो एयरफोर्स XY ग्रुप में मतलब शुरुआत में जो जॉब करते हैं। ठीक है, ये है जैसे ही आप मतलब 20 साल की जॉब कर लेते हो उसके बाद के उनमें जो रुचि दिखना है उसके आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि उनमें जो रुचि है इस तरह की यहाँ पर कम पाई गई है, उसके आधार पर यहाँ पर जो एनालिसिस लिया गया है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कब तक का डाटा लिया गया है यहाँ पर उसको पहले मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे बता देता हूँ कि जो मेंशन फोरम जैसे आप नीचे अबाउट इसके बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कि जो डाटा लिया गया है उसके अनुसार है कि जो 32% रेस्पॉन्डेड दैट एयरमैन लिव आफ्टर 20 ईयर्स एज। अब देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो न्यू बच्चे हैं वो इस चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन जो 20 साल बाद है ज़्यादातर बच्चों कई रिटायरमेंट की स्थिति में होते हैं या फिर अपनी जॉब को कोई ज़्यादा बढ़ाना चाहता है तो आपको पता है एयरफोर्स में बढ़ा सकता है या फिर 20 साल बाद ही उसको लेफ्ट कर सकता है या फिर अन्य जो सिविलियन जॉब है ले सकता है। तो मतलब क्या कारण है कि उसकी जो डाटा तैयार किया गया तो उसके आधार पर पता लगे क्या कारण है कि वो रुचि इसमें बहुत कम दिखा रहे हैं 20 साल बाद। पहले ज़्यादा दिखाते थे बंदे, लेकिन अब शुरुआत के जो मतलब देखा कि आपने 2-4 साल का जो मेंशन देखा तो उसमें बहुत ही कम है, इसमें रुचि दिखा रहे हैं 20 साल की जॉब करने के बाद। तो यहाँ पर दिया गया है कि अबाउट 20% एयरमैन लिव आफ्टर ड्यू टू लेक सुटेबल इन्वायरमेंट, यानी कि एक तो यहाँ पर इन्वायरमेंट की स्थिति है जिसके कारण वो छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको पता है एक्स ग्रुप में वहाँ पर मशीनरी सिस्टम है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में सिस्टम में प्रॉब्लम और उसकी वजह से वो छोड़ देते हैं। दूसरी स्थिति है वाइल जो भी 25% है वो इसलिए छोड़ते हैं कि जो सिविलियन जॉब है वो इसके बाद जो हमने जॉब कर ली है एयरफोर्स की, इसके बाद सिविलियन जॉब है वो परफेक्ट रहेगी, वो आराम से हमें वो मिल भी जाती है क्योंकि आपके पास कोटा है वो हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर 90% है फ्रेक्वेंसी मोमेंट समझते हैं और लेक ऑफ कैरियर प्रोग्रेसिव और 17% समझते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आगे जो हमारा जो प्रोसेस होगा आगे जो जैसे ऑफिसर रैंक पर जाने की सोचते हैं तो वो 17% ऐसे सोचते हैं कि बहुत ही कम चांसेज है जाने के। तीसरी % में देखें कि पुअर पे, यानी कि जो पे है वो एयरफोर्स द्वारा दी जाती है उसको क्या है एक सही वे में नहीं मानते हैं, कि वो सोचते हैं कि इसमें जो पे हमें दी जा रही है वो कम है और जिस स्थिति के अनुसार उन्होंने काम किया है उसके अनुसार। ठीक है, तो ये सभी मतलब उन स्टूडेंट के लिए नहीं है कि जो शुरुआत में एग्जाम दे रहे हैं, ये मतलब जो 20 साल की जॉब कर लेते हैं, सॉरी जो यहाँ पर 20 साल की जॉब कर लेते हैं एयरफोर्स की, उसके बाद की यहाँ पर स्टेटमेंट को समझाया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरह मेंशन किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए यदि कोई भी यहाँ पर कोई भी डाटा आता है एयरफोर्स से संबंधित सारी न्यू अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।